हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स सब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट चैप्टर नंबर 3 जर्नल। उसमें हम लोग सेकंड टॉपिक देखेंगे कंबाइन एंट्री एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2। कंबाइन एंट्री when two or more than two accounts are associated for a transactions। अब ट्रांजेक्शन्स में दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स साथ में आएंगे। इन सच अ केस कंबाइन जर्नल एंट्री कैन बी पास्ड। ऐसे सब केसेस के अंदर हमें जर्नल एंट्री जो है वो कंबाइन में प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ऑन 15th January 2015 फॉर वेजेस ₹300 एज सैलरी ₹2000 and for telephone bill ₹500 are paid in cash। अब यहाँ पे देखो कि जो वेजेस है, सैलरी है और टेलीफोन बिल, ये तीनों हमारे एक्सपेंस है। क्या है? हमारे एक्सपेंस है। अब ये हम लोग कैसे पे कर रहे हैं? कैश में। अब एक हमारा एक्सपेंस अकाउंट और एक कैश अकाउंट, ये हमारे यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट करने वाले हैं। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों जो अकाउंट्स है उसकी इंडिविजुअल एंट्री हम लोग करके देखेंगे, फिर उसका कंबाइन एंट्री कैसे प्रिपेयर होता है वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कौन सी डेट को है यहाँ पे 2015 ऑन जनवरी 15 जनवरी 2015 है हमारा। अब हम लोग इस तरह से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ईयर में हमारा आएगा 2015 और कौन सा डेट है हमारा? जैन 15। ठीक है, अभी हमारे पास है ट्रांजैक्शंस। अब हम लोग ने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में क्या बोला हुआ है कि पे कर रहे हैं हम लोग एक्सपेंस। कितना पे कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेजेस, बराबर है। क्या पे कर रहे हैं हम लोग? वेजेस पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं वेजेस का? 300। ठीक है, तो 300 पे कर रहे हैं तो वेजेस हमारा एक्सपेंस है। आगे की वीडियो में हम लोग ने एक्सपेंस को कैसे लिखना वो देखा था। यहाँ पे वेजेस अकाउंट एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, तो वेजेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है वेजेस का? 300। ठीक है, और नरेशन हमारा क्या आएगा? बीइंग ₹300 पेड फॉर वेजेस। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट ट्रांजैक्शन। फिर सेम डेट को हमारा सेकेंड ट्रांजैक्शन है। क्या है? सैलरी ₹2000। सैलरी का कितना पे किया हमने? 2000। तो एंट्री हमारी सेम डेट रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो सैलरी एक्सपेंस है, इसके लिए सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट में आएगा 2000। अब यहाँ पे नरेशन बीइंग ₹2000 पेड फॉर सैलरी। डेट हमारा सेम रहेगा जनवरी 15 और इस तरह से नीचे हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट। आगे कौन सा है? टेलीफोन बिल। कितना पे किया हम लोग ने? 500। तो टेलीफोन बिल एक्सपेंस है हमारा। ठीक है, तो टेलीफोन एक्सपेंस लिखेंगे। डेट हमारा सेम रहेगा जनवरी 15। टेलीफोन बिल और एक्सपेंस हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट में है 500 और यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे being ₹500 paid for telephone bill।
इस तरह से लाइन ठोक देंगे। अब देखो यहाँ पे ये तीनों ट्रांजेक्शन्स हमारे जो हम लोग ने रिकॉर्ड किए, इसमें हमारे पास क्या हुआ है कि देखो कैश अकाउंट, ये यहाँ पे भी देखो कैश और यहाँ पे भी देखो कैश, ये तीन जगह पे हमारा कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, बराबर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कि 3 बार कैश अकाउंट क्रेडिट करने की जगह पे एक साथ में उसका टोटल अमाउंट हम लोग साथ में क्रेडिट कर देंगे और तीनों एक्सपेंस अकाउंट इंडिविजुअली डेबिट करेंगे और उसके हिसाब से जो एंट्री बनती है उसको कंबाइन एंट्री बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कंबाइन एंट्री लिखेंगे, कंबाइन एंट्री, ठीक है। फर्स्ट हमारा डेट कौन सा है, जनवरी 15 ही है, ठीक है। कौन से एक्सपेंस है हमारे यहाँ पे, तो डेबिट क्या होगा हमारा, पहला एक्सपेंस कौन सा है, वेजिस। तो यहाँ पे हम लोग वेजिस अकाउंट डेबिट, कितने से है डेबिट हमारा, 300। फिर है सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट 2000। फिर है टेलीफोन एक्सपेंस या टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 500। टू कैश अकाउंट, कैश हम लोग एक ही बार लिखेंगे, टोटल करेंगे तो कितना होगा, 2000, 2500 और 300, यानी टोटल 2800 रुपीज हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, जो ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है वही, बीइंग ₹300 पेड फॉर वेजेस, ₹2000 paid for salary and ₹500 paid for टेलीफोन बिल। इस तरह से हमारा ये कंबाइन जर्नल एंट्री का ट्रांजैक्शन ओवर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या बोला है, टू कमेंस बिजनेस विद द नेम राधिका हेल्पलाइन, ब्रॉट इन बिजनेस ₹20,000 in cash, machineries of ₹10,000 and stock ₹15,000। यानी तीन चीजें यहाँ पे कौन सी है, कैश है, मशीनरीज है और स्टॉक, ये तीनों हमारे बिजनेस की क्या है, एसेट्स है। तो रियल अकाउंट्स का हमारा यहाँ पे रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके लिए तीनों अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, डेबिट होंगे। और यहाँ पे कौन लेके आ रहा है, राधिका हेल्पलाइन, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन है, बराबर। तो ये हमारे बिजनेस में लेके आ रहा है, तो ये हमारा बिजनेस में एज अ कैपिटल लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल, इसके लिए कैपिटल अकाउंट हमारा बोला जाएगा। तो ये पर्सनल अकाउंट के हिसाब से इसको, 1 सेकेंड, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो ओनर हमें दे रहा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्लियर। तो हम लोग जर्नल एंट्रीज इसका लिखेंगे, तो फॉर्मेट्स हम लोग इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। डेट तो हमें दिया नहीं है, बराबर है। अब हमारा यहाँ पे पहला कौन सा है हमारा, कैश, कितना लेके आ रहे हैं, 20,000, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 20,000। फिर उसके बाद मशीनरीज अकाउंट डेबिट, $10,000 से। फिर है स्टॉक अकाउंट डेबिट,
15,000 टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 20 और 10 30 और ये 30 और 45 अमाउंट हमारा किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स में 45,000। बीइंग करके नरेशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। नरेशन क्या लिखेंगे, ₹20,000 इन कैश, मशीनरीज ऑफ ₹10,000 and stock of ₹15,000 brought and commence business। इस तरह से हमारा ये कंबाइन एंट्री ओवर। ठीक है, क्लियर हो गया? थैंक यू।